का क्वेश्चन ये है कि जब भी आप कोई डिसीजन लेते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो आपको पता होता है कि ये राइट डिसीजन है, लेकिन उसके बाद ये ग्रीफ क्यों है, ये सैडनेस क्यों है? और दूसरा, ये जो लोग जो हैं वो आपको फ़ील कराते हैं कि ये गलत डिसीजन था, तो उस वक़्त मतलब आप सेकंड थॉट्स में पड़ जाते हैं। तो क्या ये नॉर्मल है? है तो ये नॉर्मल, लेकिन इसको टैकल करने का एक तरीका है। कोई भी चेंज, कोई भी फ़ैसला अगर आप ज़िंदगी का लेते हैं, तो तमाम एंगल्स पहले सोचने चाहिए। मैं जिस इंस्टीट्यूशन से हूँ ना, उसमें जब ये कोर्सेज़ कराए जाते थे, तो उसमें एक चीज़ थी जो बाद में मैंने वो कोर्स नहीं किया, लेकिन हमारे सीनियर्स ने किया, तो जब हम डिस्कशंस करते थे, आज मैं उनको ये बातें जब पढ़ा रहा होता हूँ, तो वो कहते हैं, "हाँ, ये सारे लोग जो इन सब ने ये चीज़ें की थी, अब जब मैं उनको बता रहा होता हूँ, वो कॉन्टिंजेंसीज़ होती है ना, जब आप अटैक करने जाते हैं, जब एक किसी कोई आपका मिशन होता है, तो उसकी 87 से ज़्यादा कॉन्टिंजेंसीज़ आप बना के जाते हैं। अगर ये हो गया तो क्या होगा? ये हो गया तो क्या होगा? ऐसे हो गया तो क्या करेंगे हम? तो ये जब भी आप कोई चीज़ करने जाते हैं, तो उसके बारे में पहले सारे पॉसिबल एंगल जो भी आपका ज़हन है वो सोच सकता है, वो सोचना है। इसमें आपकी कमज़ोरी क्या है? क्या कोई फाइनेंशियल कमज़ोरी है? क्या कोई ज़हनी कमज़ोरी है? क्या कोई कोडिपेंडेंसी है जिसको छोड़ना मुश्किल हो जाएगा? क्या वो जो आदमी है उसके साथ आपकी कौन-सी स्ट्रिंग्स हैं जो जुड़ी हुई हैं सारी की सारी, जिसके बगैर आप ऑपरेट कर पाएँगे कि नहीं? ये सब पहले सोचना होता है। और कौन से 4-6 इम्पोर्टेंट लोग हैं जो इस डिसीज़न से इफ़ेक्ट होंगे, और उन लोगों से भी मशवरा कर लेना, उनसे बात कर लेना या अपना पॉइंट ऑफ व्यू उन तक पहुँचाना, और उसके बाद उनके पॉइंट्स ऑफ व्यू लेना, और इन तमाम चीज़ों को सामने रखकर एक डिसीज़न लेना चाहिए। जब वो डिसीज़न ले लिया जाता है, फिर दुनिया इधर से उधर हो जाए, स्टिक टू द डिसीज़न, क्योंकि इस उस डिसीज़न में अब होता क्या है, ग्रीफ़ क्यों होती है? क्योंकि बार-बार आपका ज़हन फ़ैमिलियर की तरफ जाता है वापस। ज़ोन ऑफ अननोन में क्योंकि अभी आपने पैर रखा है, वो बार-बार आपको फ़ैमिलियर की तरफ लेके जाता है कि ये ऐसे हुआ करता था। ये वाले काम जो अभी मुश्किल हो रहे हैं, उनके साथ प्रॉब्लम तो थी, लेकिन ऐसे-ऐसे करके ये फ़ायदे भी तो हो रहे थे साथ, क्योंकि वो भी एक पैकेज डील थी। तो उस वक़्त आपने अपने ज़हन को समझाना है कि ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जितना ये चीज़ इम्पोर्टेंट है जिसकी वज़ह से ये डिसीज़न लिया गया है। तो ये ग्रीफ़ जो है, ये सैडनेस जो है, वो एहसास रायगानी, वो ज़ाया हो गया, वो वक़्त ज़ाया हो गया, या इमोशन ज़ाया हो गया, या फाइनेंशियल कोई ज़िया हो गया चीज़ों का, तो उस वज़ह से आपको ये होता है। बाकी लोग जो होते हैं, जब आप पक्के नहीं होते ना, तो हर चीज़ आपके ज़हन में वो बजती रहती है आके, और आपको वो कमज़ोर करते रहते हैं, तो आपने एक एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं किया। मसलन आपने शराब पीना छोड़ा है, लेकिन आप वो दोस्त नहीं छोड़ रहे जिनके साथ आप पिया करते थे। और वो एनवायरनमेंट नहीं छोड़ा जिसमें आप पिया करते थे। तो अब आप छोड़ नहीं सकते। जब तक आप उस एनवायरनमेंट से हटेंगे नहीं, जब तक आप अपना पूरा एका अपने साथ नहीं करेंगे किसी चीज़ का, फिर उसके साथ यूफ़ोरिक कॉल्स जो आती हैं, उस चीज़ों से आप जब तक आप नहीं लड़ सकेंगे, जब तक आप उन लोगों से पीछा नहीं छुड़ाएँगे या उस एनवायरनमेंट से। एक दफ़ा पीछे हटिए, और अपना जो पीना-पिलाना है, अगर आपने छोड़ा है, तो उसके बाद जो आपका चिल्ला है, वो पूरा काटिए, ठीक है? और आहिस्ता-आहिस्ता जब तक उसके फ़ायदे नहीं आना शुरू होते, जब तक आप हेल्दी होना नहीं शुरू होते, आप एन्जॉय नहीं करना शुरू करते इस नए ये न्यू फाउंड लव ऑफ हेल्थ को, या एक डिपेंडेंसी को जान छुड़ाने के लिए एक एडिक्शन को, तब तक आप जो है वो वापस उस एनवायरनमेंट में मत जाएँ, तब जब तक आप उतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकते कि आप उन यूफ़ोरिक कॉल से लड़ सकें। आप उन लोगों को ये कह सकें कि मैं मुझे अब नहीं असर पड़ता आप मेरे सामने, जैसे मैं मेरा रोज़ा होता है, तो मैं हर कोई बंदा मेरे इर्द-गिर्द खा रहा होता है, मुझे कभी फ़र्क नहीं पड़ा। ना मेरे मुँह में पानी आता है, एक चीज़ हो ही नहीं सकती। तो आप खाते रहें, आप पीते रहें, आप अपने काम करते रहें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिल्कुल इसी तरह जब माइंड बन जाता है किसी चीज़ का, तो फिर ये चीज़ें इतनी मैटर नहीं करती। लेकिन अगर आप वीक हैं, कई लोग हैं जब वो जी कहते हैं जी हम डिवोर्स लेना चाहते हैं, तो मैं उनको कहता हूँ देखिए, आप डिवोर्स लेने से पहले कुछ प्री-रिक्विज़िट्स हैं, उसके बारे में सोचिए। इस वक़्त हर बंदा आपके साथ होगा कि जी आप कर लें, लेकिन ये एक पैकेज डील है। मैंने बड़े-बड़े लोगों को इस सोसाइटी में, स्पेशली लेडीज़ को, बहुत तकलीफ़ में देखा है। अगर आप में वो स्ट्रेंथ नहीं है, तो ये एक्शन लेने से पहले 10 दफ़ा आप सोचिएगा। और अगर एक दफ़ा आपने सोच लिया और ये डिसीज़न ले लिया, तो फिर ये क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं, मुझे दूसरी शादी करनी है, लोग क्या कहते हैं, सोसाइटी ऐसे कहती है। अगर आपने इन फ़िज़ूलियात में आप पड़ेंगे, आप इन चक्करों में आपने बाउंस बैक होकर शादी कर ली, या कोई और आपने कोई मामला खड़ा कर लिया, तो वो और प्रॉब्लम्स आ जाएँगे आपके। ठीक है? तो इसीलिए ये तमाम चीज़ें पहले सोचता है आदमी, फिर उस पे आप, जब आपको पता हो कि आप सही हैं, रब के एलिमेंट को कभी बीच में से मत निकालिएगा, और रब हमेशा आपकी भलाई चाहता है, आपके लिए आसानी चाहता है। आपको खुश देखना चाहता है और आपको सुकून में चाहता है, ताकि आप वो काम कर सकें जिसके लिए पैदा हुए हैं।
तो रब का एलिमेंट ज़रूर ज़हन में रखिए और उसके बाद जब आप पक्के हो जाते हैं, तो सिर्फ़ उन लोगों के साथ मामलात रखिए जो कि इन तमाम चीज़ों में एक सपोर्टिव फैमिली सी आपके बनती है, एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट होता है। तो जब आप मज़बूत हो जाएँगे, फिर बाकी चीज़ों के आप दुनिया के साथ देख भी लेंगे और फिर हर चीज़ को टाइम लें, वक़्त घोड़े और गधे अलहदा कर देता है। समझदार आदमी वो नहीं है जिसके पास तमाम सवालों के जवाब होते हैं। समझदार आदमी वो है जो तमाम सवालों के जवाब मिलने तक का इंतज़ार कर सकता है, ताकि और वो साथ अपने ऊपर काम करता रहता है। जैसे ही उसको अपनी मर्ज़ी का, अपनी तरीके का, अपनी चॉइस का जवाब मिलता है, वो उसको पकड़ता है और उसके साथ आगे बढ़ना शुरू कर देता है। To get the full Radio Azad experience, download the Radio Azad app from the App Store or Google Play and take us with you everywhere.